दुर्गा पूजा में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये पता है कि हमें दुर्गा पूजा में क्या करना चाहिए, लेकिन ये नहीं पता होता है कि हमें दुर्गा पूजा में क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि यही चीज नहीं पता होने की वजह से वो पूजा करने के बाद भी सालों भर तक इस चीज का खामियाजा भुगतते रहते हैं और कहते हैं कि हमें पूजा करने से कोई फल प्राप्त नहीं हुआ, हमारी मनोकामना सिद्ध नहीं हुई। आखिर ऐसा क्यों होती है? लोग ऐसा कौन सी गलती कर देता है इस दुर्गा पूजा में जिसके वजह से मां प्रसन्न नहीं हो पाती है और आपके किए गए कर्मों का फल आपको नहीं मिल पाता है? क्योंकि दुर्गा पूजा में 9 दिनों तक नवरात्र में लोग उपवास में रहते हैं, बहुत सारे लोग फलाहार में रहते हैं और बहुत सारे लोग अपने सीने पर कलश लेकर के सोए रहते हैं। मतलब इतनी तपस्या करने के बाद भी अगर लोगों को फल ना मिले तो कहीं ना कहीं अंदर से मन टूट जाता है और माता पर से विश्वास हट जाता है। लेकिन लोगों को यह नहीं पता होता है कि हमें दुर्गा पूजा में क्या नहीं करना चाहिए, और ये चीज जब पता चल जाएगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो मनोकामना है वो पूरा जरूर होगी। और इस बार की दुर्गा पूजा में कल से आप लोग इस बात का खासा ख्याल रखें जो मैं इस वीडियो में भी आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस चीज को याद रखें कि दुर्गा पूजा में अगर आप ये गलती कर दिए धोखे से भी, भूल से भी, तो आपको सालों भर तक इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पहला गलती है, कभी भी दुर्गा पूजा के अंदर अगर आप व्रती हैं और विवाहित हैं तो आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर इस चीज का पालन नहीं करते हैं तो आपको सालों भर तक इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप जब भी व्रत में आते हैं और ब्रह्मचर्य आपका टूटता है तो आपका व्रत भंग हो जाता है और आप व्रत में नहीं रहते हैं, मतलब आपका जो पूजा हो रहा है वो व्यर्थ जा रहा है। दूसरी बात, दुर्गा पूजा में कभी भी तामसी भोजन का प्रयोग ना करें, जैसे प्याज, लहसुन, मांसाहार, शराब, गुटखा, खैनी, मतलब तंबाकू, इन सभी चीजों का प्रयोग भूल से भी ना करें। अगर इन सभी चीजों का प्रयोग करते हैं, अगर आपके घर में दुर्गा पूजा नहीं भी होती है, अगर इन चीजों का प्रयोग करते हैं तो आपको खामियाजा सालों भर तक भुगतना पड़ेगा। तीसरी चीज, कभी भी दुर्गा पूजा में आप देखते होंगे कि दुर्गा पूजा में माँ की पूजा की जाती है, मतलब देवी की, और देवी कौन होता है? महिला। तो दुर्गा पूजा में हमेशा महिलाओं का खासा ख्याल रखें कि उनका आपसे कभी भी रफ टॉक ना हो, कभी भी आपके मुंह से उनके लिए अपशब्द ना निकले, ना ही उनके मुंह से आपके लिए अपशब्द निकले। कभी भी दुर्गा पूजा में इन सारी चीजों से बचना है। और चौथी पॉइंट हो जाती है, कुमारी कन्या का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि जब नवरात्र आती है तो हम लोग कुमारी कन्या भोजन करवाते हैं और उसके बाद अपने नवरात्र को खत्म करते हैं, मतलब सबसे अंत में कुमारी कन्या भोजन करवाया जाता है। तो इस चीज का खासा ख्याल रखें कि आपके घर के आसपास की जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं कुमारी कन्या, और उनका ख्याल सिर्फ नवरात्र में ही नहीं पूरे सालों तक रखना है, अन्यथा इस चीज का खामियाजा आपको सालों भर तक भुगतना पड़ेगा। नवरात्र में ही कुमारी कन्या का सम्मान और पूजन नहीं करना है, बल्कि सालों भर तक करना है। क्योंकि आप सुनते होंगे अक्सर घटना, जो लोग इस वीडियो में हमें नहीं कहना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो किसी और मकसद से बनाया जा रहा है, लोगों को जानकारी के लिए बनाई जा रही है, इसलिए इस वीडियो में कहीं से भी कोई राजनीति की बातें नहीं होगी। और लड़कियों का सम्मान हमेशा करना चाहिए दुर्गा पूजा के बाद भी, तभी जाकर के आप पर आपकी माँ दुर्गा प्रसन्न होगी, अन्यथा आप लाख पूजा करके रह जाएंगे, आप पर माता दुर्गा कभी भी प्रसन्न नहीं होगी। इसलिए इस बात का खासा ख्याल रखें, बस नवरात्र भर ही नहीं, लड़कियों का सम्मान सालों भर तक करना है। बाकी इस वीडियो में एक और मैं आपको खास जानकारी दे दूं कि दुर्गा पूजा में लोग अक्षत चढ़ाते हैं मां को, लेकिन ये नहीं पता होता है कि कौन सी अक्षत मां को चढ़ाना चाहिए। लोग सीधे दुकान से चावल लेते हैं और मां पर अर्पण कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। दुर्गा पूजा में जब भी आप अक्षत चढ़ाएं तो जो अखंडित चावल हो, मतलब जिस चावल का खंड नहीं हुआ हो, मतलब टूटा हुआ चावल जो लोग चढ़ा देते हैं वो चावल भूल से भी ना चढ़ाएं, अन्यथा आपको सालों भर तक इस चीज का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। कभी भी माता दुर्गा को अगर आप अक्षत चढ़ाते हैं तो आप अखंडित चावल चून करके उसे अपने अक्षत वाले बर्तन में रखें और उसके बाद माता दुर्गा को अर्पण करें, वो भी हल्दी लगा करके, तो माता दुर्गा ज्यादा प्रसन्न होगी, ऐसा हमारा शास्त्र में कहा जाता है। बहुत सारे लोग इस वीडियो के बाद कहेंगे कि रमन अंधविश्वास फैला रहा है, तो भैया आपकी अंधविश्वास वाली कहानी मुझे स्वीकार है, लेकिन मैं दुर्गा पूजा के बारे में लोगों को बताऊंगा, ये हमारी संस्कृति है। अब भले ही कुछ अलग तबके के लोग आ जाएंगे, अलग समुदाय के लोग आ जाएंगे और इसमें अपना दिमाग देने लगेंगे, ज्ञान फैलने लगेंगे, तो ऐसे लोगों को दूर से जय जय राम, जय माता दी